तो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम से हियर और हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2016 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, जिसमें हम लोग को फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्रॉब्लम का ड्रॉ करना है। डायग्राम प्रॉब्लम में दिया हुआ है, जो कि हम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। इस डायरेक्शन एक्स से हम लोग को देखना है और इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है ना। तो चलो बिना देरी किए डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो सब में फर्स्ट प्रॉब्लम के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को दिखेगा फ्रंट व्यू में। मींस हम लोग को ऐसे एज्यूम करना है कि इस डायरेक्शन एक्स पे यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और एग्जैक्टली हमारे आंखों के सामने ये ऑब्जेक्ट है, और अब हम लोग को जो जो पोर्शन जो जो चीजें दिखने वाली है वो हम लोग को फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना है। अब यहां से हम लोग देखेंगे तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या दिखेगा, ये वाला फेस दिखने वाला है ना, और इस सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा, और ऊपर वाला ये छोटा रेक्टेंगल दिखेगा, और इस बड़े वाले सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा, और ये वाला फेस हम लोग को दिखने वाला है ना। फ्रंट का पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। देखो ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा जो रेड कलर में दिख रहा है, फिर इस सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा, अपर सिलेंडर का एक रेक्टेंगल दिखेगा, और ये सेमी सर्कल शेप दिखेगा हम लोग को, है ना। और मिडल में ये क्या है, सर्कुलर होल है जो एज इट इज हम लोग को दिखने वाला है ना। तो चलो अब हम लोग को समझ में आ गया है कि फ्रंट में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है। तो अब इसको ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे ड्राफ्टर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना देते हैं। यहाँ पे देखो एक हमारा XY लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटर में हम लोग XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY लाइन मीडियम थिकनेस की लाइन रहेगी, ना ज़्यादा डार्क बनाना है ना ज़्यादा फेंट बनाना है ना, मीडियम थिकनेस की लाइन रहेगी। और लाइकवाइज इसके ऊपर और नीचे हम लोग 1-1 सेंटीमीटर पे 2 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। नीचे हमारा टॉप व्यू इस लाइन से स्टार्ट होने वाला है, और ऊपर हमारा फ्रंट व्यू जो हम लोग दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, वहां से हमारा फ्रंट व्यू ऊपर स्टार्ट होगा, है ना। सो देखो यहाँ पे हम लोग ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां से हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, है ना। सो देखो ये 2 लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग को फ्रंट व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो फ्रंट व्यू एग्जैक्टली फ्रंट व्यू हम लोग को कहां से स्टार्ट करना चाहिए ना। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं इस कॉर्नर से, या फिर इस कॉर्नर से। अगर इस कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो आपको ये पूरा लेंथ गिनना है, और उतना लेंथ का डिस्टेंस छोड़ के यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं ना, या फिर इस कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं ना, या फिर आप सेंटर लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, जो बेटर रहेगा। सेंटर लाइन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाली सेंटर लाइन सब में पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, और इस सेंटर लाइन और इस सेंटर लाइन में कितने mm का डिस्टेंस है, 50 mm का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये वाला सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर इस और इस सेंटर लाइन के बीच में 85 mm का डिस्टेंस है। तो सब में पहले हम लोग ये 3 सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। देखो तो सब में पहले देखो इस सेंटर लाइन को कहाँ पे ड्रॉ करना है, इससे पहले हम लोग को कितना डिस्टेंस मिलना चाहिए। देखो यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, ये बिगर सर्कल का रेडियस है ना। जो सेमी सर्कल दिख रहा है आपको बड़ा वाला, उसका रेडियस है, और ये रेडियस कितना दिया है हम लोग को, यहाँ पे दिया 30 है ना। मतलब इस सेंटर लाइन से लेफ्ट में और 30 mm का डिस्टेंस अपने पास होना चाहिए। 30, 40, 45 mm का डिस्टेंस हम लोग को छोड़ना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हम लोग को डायमेंशन के लिए डिस्टेंस हमेशा छोड़ना होता है, ठीक है। सो चलो हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। समय पहले ये वाला सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद 50 mm पे ये वाला सेंटर लाइन है। देखो तो सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल सेंटर लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एक सेंटर लाइन कैसा रहेगा, एक लॉन्ग लाइन फिर एक शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन देन शॉर्ट लाइन, ऐसे सेंटर लाइन को हम लोग को ड्रॉ करना है। सेंटर लाइन मीडियम थिकनेस की लाइन रहेगी, ना ज्यादा डार्क रहेगा ना ज्यादा फेंट रहेगा, है ना। और इसको टॉप व्यू में भी आपको ट्रांसफर कर लेना है, टॉप व्यू में भी हम लोग को काम में आएगी सेंटर लाइन ये, ठीक है। अब इस सेंटर लाइन से देखो, इस पहली सेंटर लाइन से दूसरी सेंटर लाइन कितने पे है, 50 mm पे। 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर, है ना। सो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगेन 5 सेंटीमीटर पे हम लोग एक पॉइंट दे देंगे, और यहां से भी एक सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, है ना। अब ये वाली सेंटर लाइन हम लोग को अगेन काम में आने वाली है आगे के लिए, है ना। सो इसके लिए हम लोग इसको भी क्या करेंगे, टॉप व्यू में भी ट्रांसफर कर लेंगे, तो काम आएगी, ओके। अब नेक्स्ट सेंटर लाइन हमारी कहां पे है, देखो इसके बाद थर्ड वाला सेंटर लाइन 85 mm पे है ना। सो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगेन 85 mm पे और एक पॉइंट ले लेंगे, यहां से 85 mm पे एक पॉइंट ले लेंगे। देखो
8.5 सेंटीमीटर दैट इज 85 mm। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये सेंटर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हम लोग हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए सब में पहले हम लोग ये वाला सेमी सर्कल बनाएंगे। देखो अब ये जो पोर्शन है ये डायरेक्टली बॉटम से कनेक्टेड है ना, तो डायरेक्ट बॉटम पे ही आने वाला है ये यहाँ पे, ये इसका सेंटर लाइन मिला हम लोग को। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये सेमी सर्कल और सर्कल सब में पहले ड्रॉ करना है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला जो हाइट है, ये तो हम लोग को मिल गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट अपना ये वाला पॉइंट है, बॉटम वाला पॉइंट, ठीक है। अब इससे ऊपर कहां पे सेंटर है, तो ये सेंटर, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, इस बिगर सेमी सर्कल का रेडियस है ना। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 30 है। मतलब सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस मतलब बिगर सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 30 है। तो यहां से ऊपर कितना लूंगा मैं, 30 mm। यहां से ऊपर 30 mm पे मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना दूंगा जो कि इसका सेंटर रहेगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट मेरा ये वाला है, देखो ये जो बॉटम पॉइंट है मेरा ये वाला है, ठीक है। यहां से मैं 30 mm पे क्या करूंगा, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूंगा। देखो यहां पे मैं इस पॉइंट से ऊपर 30 mm पे दैट इज 3 सेंटीमीटर पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना। अब ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है इससे हम लोग को सेंटर मिल चुका है, हम लोग को मिल चुका है। सब में पहले छोटा वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखो छोटे वाले सर्कल का रेडियस यहाँ पे 20 दिया है, लेकिन ये डायमेंशन थोड़ा सा गलत है। ये डायमीटर 20 हम लोग को लेना है, रेडियस 20 लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आगे प्रॉब्लम प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं होगा, है ना। तो ये करेक्शन था, तो ये यहाँ पे R20 है, गलती से आ गया, ये 520 रहेगा, मतलब डायमीटर 20 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10 mm, है ना। तो सब में पहले हम लोग को क्या करना है, 10 mm रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है छोटा सा, है ना। ऐसे राउंडर में हम लोग को 10 mm का डिस्टेंस ले लेना है ना। और इस सेंटर से यहाँ पे सेंटर रखना है और सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 mm रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब ये हमारा बड़ा वाला सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस कितना दिया हम लोग को, 30 दिया है ना। तो सब में पहले 30 mm का रेडियस हम लोग को ले लेना है राउंडर में। तो यहाँ पे राउंडर में हम लोग को 30 mm का डिस्टेंस ले लेना है। 30 mm का डिस्टेंस लेना है, ये रहेगा हमारा सेंटर और ये 30 mm की रेडियस, और ये बन गया हमारा सेमी सर्कल, है ना। तो यहाँ तक सेमी सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। अब आगे ये जो लाइन बनेगी हमारी, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये डिस्टेंस हम लोग को अभी नहीं दिया है, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस हम लोग को मिलेगा टॉप व्यू ड्रॉ करने के बाद, है ना। तो फिलहाल में ये दो लाइंस हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करके छोड़ देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग बना के छोड़ देंगे, और यहाँ से भी ऊपर से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके छोड़ देंगे। कितने डिस्टेंस की रहेगी, कहाँ पे क्लोज होगी, हम लोग को अभी पता नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी नेक्स्ट हम लोग को ये वाले सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है नीचे वाला, है ना। और ये ऊपर वाला देखो सिलेंडर, ये कितना है, इसका हाइट है 15, है ना। अगर आप देख पा रहे होगे, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, मैंने शेड किया वहां पे, यहाँ पे 15 है, ये डायमेंशन 15 है इसका हाइट। और इसका विड्थ कितना रहेगा, इसका विड्थ रहेगा इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। बिगर सर्कल का डायमीटर किधर है, देखो यहाँ पे दिया है। सबसे बड़ा वाला सर्कल कितने का है, 80 mm डायमीटर का है, मतलब ये विड्थ है 80 और हाइट कितनी दिखेगी अपने को, 15। ये वाला बड़ा रेक्टेंगल हम लोग को सब में पहले ऊपर दिखने वाला है। और ये कहाँ पे, देखो यहाँ से आपको ऊपर पहुंच जाना है, यहाँ पे पहले 12 ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा नीचे वाला, है ना। सबसे पहले इस नीचे वाले रेक्टेंगल को कंप्लीट करते। देखो यहाँ से यहाँ तक लाइन है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारी, कहाँ तक, इस वाले सेंटर लाइन तक। देखो ये वाला सेंटर लाइन जो हम लोगों ने बनाया है 85 mm पे। अब इस 85 के भी आगे है ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 15 mm। तो नीचे से लाइन जाएगी सेंटर लाइन तक, सेंटर लाइन से आगे जाना है अपने को 15 mm तक। फिर वहां से ऊपर कितना लेना है, वहां से ऊपर जाना है 12 mm, फिर लेफ्ट में आ जाना है इधर, है ना। तो चलो वही करते हैं सब में पहले। तो हम लोग को यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जानी है पूरी, है ना, यहाँ तक, कहाँ तक, सेंटर लाइन तक। और सेंटर लाइन से आगे कितना लेना है, 15 mm। तो सेंटर लाइन से आगे हम लोग को लाइन ड्रॉ करनी है 15 mm की। तो यहाँ से 15 mm और आगे हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे, 15 mm आगे तक लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ से ऊपर कितना लेना है अपने को, 12 mm। तो देखो यहाँ से 12 mm तक ऊपर लाइन ड्रॉ करना है, 11 12, ये आ गया 12 mm का ऊपर लाइन। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी हमारी। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ तक रहेगी हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता, तो थोड़ा सा फेंट लाइन ड्रॉ करना है।
जो एक्स्ट्रा वाली लाइन रहेगी बाद में उसको हम लोग रफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को इस वाले रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, ये वाला ऊपर वाला बड़ा रेक्टेंगल पहले ड्रॉ करेंगे, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे टॉप में पहुंचना पड़ेगा। यहाँ से जो 12 mm की लाइन बनी है हमारी, इसके ऊपर 70 पे जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस सेंटर लाइन से हम लोग ऊपर जाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो 12 mm का लाइन हमारा बन चुका है, इसके ऊपर ये जो 12 mm की लाइन आई है हमारी, इसके ऊपर हम लोग को 70 mm पे जाना है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग को दिखेगा ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, जो ऊपर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है। इसका विड्थ कितना है? इसका विड्थ है 15 है। देखो 70 से नीचे 15 लेना है और 80 है टोटल, तो सेंटर लाइन से लेफ्ट में 40, राइट में 40 आएगा। देखो मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो हमारा 70 का पॉइंट आया है, इससे हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट में 40 mm की लाइन ड्रॉ करना है और राइट में 40 mm की लाइन ड्रॉ करना है। देखो ऐसे, है ना। ये 40 लेफ्ट में और 40 राइट में, टोटल आएगा 80। ठीक है, और नीचे इसका कितना रहेगा, डेप्थ कितना रहेगा? इसका डेप्थ रहेगा 15 mm का, है ना, जो हम लोग को दिया है प्रॉब्लम में, है ना। ये देखो ऐसे 15 आ जाएगा और ये पूरा हम लोग को कंप्लीट करना है 80 mm। ठीक है, ये रेक्टेंगल दिखेगा हम लोग को ऊपर वाला, बड़ा वाला रेक्टेंगल दिखेगा ये वाला। ठीक है, अभी जो हमारा मिडल वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है ये वाला, देखो ये ऐसे 15 है और ये ऐसा 18 मिल गया। अब ये वाला जो हमारा सिलेंडर है, यहाँ पे सब में ज्यादा गलती होती है स्टूडेंट्स की। क्या गलती होती है? उनको डायमेंशन नहीं समझ में आता कि इस मिडल वाले सिलेंडर का डायमेंशन क्या है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है क्या, देखो, है ना, ये वाला डायमेंशन में गलती करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डायमीटर दिए, बड़े वाले सर्कल का 80 दिया, छोटे वाले सर्कल का 40 दिया। अब दोनों में से कोई भी डायमेंशन इसका नहीं है। इसका डायमीटर कितना है वो यहाँ पे समझ में आएगा। देखो ये वाला फेस कितना है हमारा, 60 mm का, है ना। ये वाला फेस 60 mm का है, तो ये वाला डायमीटर भी कितना रहेगा, 60 रहेगा, है ना, क्योंकि ये इस पे एग्जैक्टली फिट हुआ है। तो ये 60 है तो इसका डायमीटर भी 60 रहेगा, है ना। अब ये 60 है मतलब सेंटर लाइन से इधर 30 इधर 30 आएगा, है ना। तो हम लोग को क्या करना है सेंटर लाइन से यहाँ से देखो 30 इधर लेना है। देखो लेफ्ट में 30 mm और ऊपर राइट में 30 mm, ये लाइन ड्रॉ होगी यहाँ तक सीधी, है ना। ये 30 mm की यहाँ तक आएगी, है ना, और राइट में भी 30 mm, मतलब टोटल 60 है। यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले लेंगे, है ना, और यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे पूरी, है ना। अब ये लाइन पूरी नीचे तक हम लोग को दिखने वाली नहीं है। देखो क्यों नहीं दिखने वाली, मैं बताता हूँ आपको। ये लाइन आएगी यहाँ तक, इस वाले लाइन तक, है ना, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो लाइन है हमारा, देखो ये वाला जो लाइन आ रहा है, ये एग्जैक्टली आके सेंटर तक इसको टच कर रहा है, इस लाइन को सेंटर तक टच कर रहा है, और इसके ऊपर ही है सिलेंडर, यहाँ तक ही है, इसके अंदर तक नहीं गया, नीचे तक। ये लाइन नीचे तक नहीं आएगी, ये लाइन आगे दिखेगी हम लोग को। कैसे दिखेगी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाली लाइन हम लोग को दिखेगी यहाँ तक, सेंटर तक इस लाइन को हम लोग को यहाँ पे शो करना है। देखो इस लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेंटर तक शो करना है ना, और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके शो कर देना है, ऐसे ऐसे एक्सटेंड करके बता देना है, ऐसे, है ना। सो मीन्स ये लाइन इसको डायरेक्टली टच कर रही है, ये वाली लाइन नीचे तक नहीं आएगी, है ना। अब इस वाली जो लाइन है, ये लाइन यहाँ तक अगर आपने ड्रॉ करके छोड़ा तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे तक आएगी। ये अपने को एग्जैक्टली पता चलेगा कहाँ पे, टॉप व्यू में पता चलेगा। मैं आपको बताता हूँ, अभी टॉप व्यू जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। अब क्या बचा है हमारा, देखो फ्रंट व्यू में क्या पोर्शन बचा है, ये सब कुछ तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब हिडन पोर्शन जो हम लोग को इधर से नहीं दिख रहा है। देखो फ्रंट व्यू में जब हम लोग इधर से देखेंगे तो ये सर्कल दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे जो 40 mm का सर्कुलर होल है, नीचे ऊपर से नीचे तक पूरा होल है ये, है ना। ये होल है, हम लोग को इधर से पता चल रहा है क्या देखने पे? नहीं। तो जो चीज हम लोग को नहीं दिख रही है, हिडन है, छुपी हुई है, उसके लिए हम लोग हिडन लाइन यानी कि डॉटेड लाइंस का यूज करते हैं। देखो ये कितना है, 40 mm का है ना। तो देखो 40 mm मतलब क्या होगा, सेंटर लाइन से 20 देखो यहाँ पे 20 mm इधर और 20 mm उधर, 2 पॉइंट्स लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे 40 mm, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया अपना 40 पे, और इधर 20 पे, बीच में सेंटर में 20 लिया हम लोग। यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाना है हम लोग को। देखो थ्रू आउट डॉटेड लाइन रहेंगे, ऊपर से नीचे तक पूरे डॉटेड लाइन्स आएंगे, ये पूरे डॉटेड लाइन्स आएंगे। डॉटेड लाइन प्रॉपर होने चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डॉटेड लाइन का लेंथ भी सेम होना चाहिए, और हर डॉटेड लाइन के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। याद रखो ग्राफिक्स में जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो करेक्ट आंसर के लिए नहीं मिलते हैं, नीटनेस, क्लीननेस, क्वालिटी ऑफ ड्राइंग होनी चाहिए। ड्राइंग की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो पूरा आंसर करेक्ट होने पर भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं ग्राफिक्स में।
ग्राफिक्स में क्वालिटी ऑफ ड्राइंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने डॉटेड लाइंस बना दिए, थ्रू आउट बनाना है ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक चीज बाकी है, क्या चीज बाकी है कोई बता सकता है? देखो यहाँ पे देखो, समझ में आएगा आपको, है ना। देखो कौन सी चीज बाकी है हमारी, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था सर्कुलर होल है, नहीं दिख रहा था, इधर से नहीं दिख रहा था, इसके लिए डॉटेड लाइन बनाए। सेम वे यहाँ पे जो स्लॉट है, ये स्लॉट है, हम लोग को दिख रहा है कि इधर से नहीं दिख रहा है, तो इसका भी डॉटेड लाइन आएगा। देखो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ से आगे, ये तो सेंटर लाइन हम लोग ने बनाया, सेंटर से इसका रेडियस कितना है, देखो ये वाला रेडियस हम लोग को दिया है क्या, नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे देखो ये डायमीटर दिया, इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है 20 है, तो रेडियस कितना रहेगा 10, मतलब सेंटर लाइन से आगे 10 mm पे अपने को डॉटेड लाइन बनाना है। सेंटर लाइन से आगे 10 mm पे, है ना, कि डायमीटर 20 है, यहाँ से इतना डिस्टेंस रेडियस रहेगा, रेडियस कितना रहेगा 10 mm, है ना। सो इस सेंटर लाइन से आगे 10 mm पे हमारा सेंटर लाइन आएगा, डॉटेड लाइन आएगा। देखो इसे सेंटर लाइन से 10 mm पे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम लोग को डॉटेड लाइन बनानी है। देखो ये डॉटेड लाइन हम लोगों ने बना दी। ओके, अब हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है डायमेंशंस की। डायमेंशन यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं हम लोग, जितना दे सकते हैं मैक्सिमम डायमेंशन यहाँ पे आप शो कर सकते हो। देखो सब में पहले इस छोटे वाले सर्कल और इस बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, रेडियस शो कर सकते हैं ना। तो सब में पहले वही हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं, रेडियस बताएंगे। रेडियस बताने का एग्जैक्ट करेक्ट तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सेंटर से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे, है ना। सेंटर से यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस लाइन को यहाँ पे हम लोग को एरो बताना है, यहाँ से सेंटर से इतना, ये क्या होता है रेडियस होता है, और यहाँ पे भी आपको एरो बताना है ना। एरो पतले होने चाहिए, फील्ड होने चाहिए, है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, जहाँ पे लाइन इंक्लाइंड लाइन को आपने एंड किया है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर दो, और यहाँ पे आपको लिख देना है R, और यहाँ पे आपको लिख देना है R इज इक्वल टू वॉट 10, है ना, 10 mm, R इज इक्वल टू 10 mm, ये रहेगा हमारा डायमेंशन रेडियस का इस छोटे वाले सर्कल का। सेम वे हम लोग को बिगर सर्कल का रेडियस शो करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी हम लोग यहाँ से रेडियस शो करेंगे इस बिगर सर्कल तक, और थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। और हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एरोज बता देना है। अभी देखो इसका रेडियस है यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको एरो बताना है और यहाँ पे एरो बताना है इस लाइन पे, है ना। और यहाँ पे लिख देना है आपको R इज इक्वल टू कितना है 20 mm। ओके, अभी और क्या डायमेंशन हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसका जो हाइट है ये 15 है, ये हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, देखो, है ना। इसका हाइट 15 है, ये हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसको शो करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशन लाइंस लेना है। कभी भी याद रखो ड्राइंग के सब्जेक्ट में आपके जो भी डायमेंशन आप लोग दोगे, वो डायमेंशन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं देना, ऑब्जेक्ट से बाहर होने चाहिए, मिनिमम 1 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए डायमेंशन। 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं देना, ऑब्जेक्ट के नज़दीक नहीं देना, ऑब्जेक्ट से दूर देना है। एक्सटेंशन लाइंस ले लो और यहाँ पे आप डायमेंशंस दे सकते हो। ये 15 है, हम लोग को दिया है प्रॉब्लम में, तो ये 15 mm यहाँ पे शो कर दो। ओके, ये आ गया हमारा 15। हर जगह पे mm लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक नोट लिख देना है, नोट ऑल डायमेंशंस आर इन mm, है ना। सिर्फ यहाँ पे नंबर्स आपको लिखना है। और क्या डायमेंशन हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, इसका डायमीटर शो कर सकते हैं 40 और 80। ये तो नीचे सर्कल जहाँ पे दिखेगा टॉपी में अपने को, वहां पे हम लोग शो करेंगे। और हम लोग यहाँ पे इसका हाइट शो कर सकते हैं, ये वाला हाइट शो कर सकते हैं, लेफ्ट वाला, है ना। तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशन शो कर सकते हैं। ये कितना है, ये 12 mm हम लोग को दिया है प्रॉब्लम में, है ना। तो ये 12 mm हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैक्सिमम डायमेंशन आपको शो करना है, जितने आप शो कर सकते हो उतने शो करो। पूरे के पूरे 100% डायमेंशन शो करना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशंस आपको शो करने होते हैं। ओके, तो चलो इतने डायमेंशन हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं, बाकी का टॉप व्यू में हम लोग देखेंगे। फ्रंट व्यू हमारा बन के रेडी है, फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। अब टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए सब में पहले क्या करना है,
सारे प्रोजेक्शंस को नीचे ट्रांसफर करो। देखो फ्रंट व्यू से टॉप व्यू में सारे प्रोजेक्शंस को हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। इसके लिए हम लोग ड्राफ्टर की हेल्प लेंगे। ड्राफ्टर प्रॉपरली सेट है क्या, देख लो। अब सारे प्रोजेक्शन लाइंस को नीचे ट्रांसफर कर देना है। तो सारे प्रोजेक्शन लाइंस को हम लोगों ने नीचे यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है। अब बारी है टॉप व्यू की। तो सब में पहले हम लोग देख लेते हैं कि टॉप व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है ना। देखो कौन सा पोर्शन हम लोग को यहाँ पे टॉप व्यू में दिखने वाला है और उसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो तो सब में पहले तो टॉप व्यू में हम लोग को ये पूरे सर्कल दिखेंगे, दोनों सर्कल दिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो टॉप व्यू में हम लोग को ये 2 सर्कल दिखने वाले हैं। तो ये पूरा सर्कल दिखने वाला है, ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये फेस दिखेगा, इसका रेक्टेंगल दिखेगा अपने को ऐसा, और यहाँ पे ये वाला बेस फेस दिखने वाला है ना। तो ये पूरा पोर्शन हम लोग को दिखने वाला है। तो चलो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये पूरा पोर्शन हम लोग को टॉप व्यू में दिखने वाला है, ये 2 सर्कल दिखने वाले हैं, उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल दिखने वाला है। तो सब में पहले ये 2 सर्कल्स को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, सबसे बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 80 mm, तो इसका रेडियस रहेगा 40 mm। तो चलो सब में पहले हम लोग बड़े वाले सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये वाली सेंटर लाइन है हमारी, इसका रेडियस कितना है, 40 mm है ना। तो यहाँ से 40 mm हम लोग लेंगे, यहाँ से 40 mm पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हम लोग शो करेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन रहेगी ये सेंटर रहेगा हमारे ऑब्जेक्ट का, जो भी हमारा टॉप व्यू बनने वाला है उसका सेंटर रहेगा। ये सबके लिए रेफरेंस रहेगा सेंटर, है ना। तो रेफरेंस सेंटर रहेगा, तो यहाँ पे सेंटर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेने वाले हैं, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली हम लोगों ने यहाँ पे, देखो, है ना। अभी क्या करना है, अभी सब में पहले इस सेंटर से हम लोग को ये 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं, है ना। देखो ये बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 80 mm, मतलब इसका रेडियस रहेगा 40 mm। तो राउंडर में सब में पहले 40 mm का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। 40 mm का डिस्टेंस लेके ये एज ए सेंटर और 40 एज ए रेडियस लेना है, और हम लोग को यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। देखो रेडियस का बड़ा वाला सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब बारी है स्मॉलर सर्कल की। स्मॉलर सर्कल का डायमीटर कितना है, देखो यहाँ पे स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है हमारा 40 mm, मतलब रेडियस कितना रहेगा 20 mm, है ना। तो यहाँ पे हम लोग राउंडर में 20 mm का रेडियस ले लेंगे, है ना, और 20 mm का रेडियस लेके सेम सेंटर से हम लोग यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेने वाले हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या दिखने वाला है, अब हम लोग को ये वाला फेस दिखने वाला है। देखो ये वाला, इसका विड्थ कितना है, टोटल 60 है ना। टोटल 60 विड्थ है हमारा, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी हम लोग को दिखने वाला है। यहाँ से यहाँ पे 15 mm पे सेंटर लाइन है जो ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रॉ करके रखी है। देखो टोटल विड्थ है इसका 60 मतलब सेंटर से ये जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हम लोगों ने बनाई है उससे क्या रहेगा, ऊपर 30 और नीचे 30 mm आएगा। तो देखो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को सब में पहले क्या करना है, 30 mm लेना है, सेंटर से ऊपर 30 और नीचे 30, 2 पॉइंट लेना है। देखो ये 60 है ना, तो ये 30 mm पे 2 पॉइंट लेना है हम लोग को, और यहाँ से हम लोग को ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, यहाँ से देखो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा हम लोग को इस सर्कल तक ज्वाइंट करनी है, इस पॉइंट तक, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक आएगी हम लोग को नहीं पता, थोड़ा सा ड्रॉ करके आगे छोड़ देंगे, ठीक है। सेम वे इस वाले पॉइंट से भी, जो हमारा 60 वाला पॉइंट है ऊपर वाला, यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे। कहाँ तक आने वाली है हम लोग को नहीं पता, मतलब अब हम लोग को क्या करना है, ये वाला सेमी सर्कुलर पोर्शन कंप्लीट करना है। इसका जो सेंटर है वो ऑलरेडी हमारे पास है, ये वाला इसका सेंटर है, ठीक है। और इतनी रेडियस लेके सेमी सर्कल हम लोग को कंप्लीट करना है, जो कि रेडियस हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लो, या फिर डायरेक्टली इस सेंटर से इतना रेडियस ले लो यहाँ से, और ये सेमी सर्कल हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। देखो सेमी सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब ये यहाँ से हम लोग इसको लाइन कंप्लीट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कंप्लीट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इधर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इस वाले पोर्शन की। ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखो, इससे सेंटर लाइन से सेंटर पे है, और इसका विड्थ है 30, यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हाईलाइट करने की वजह से आपको दिख नहीं रहा है, डायमेंशन यहाँ पे दिया है। ये इसका विड्थ कितना है, 30 है, ठीक है। तो ये विड्थ 30 लेना है,
और आपको ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, सिंपल। देखो सो हम लोग को क्या करना है, सेंटर से 30 मीन्स सेंटर से कितने से ऊपर 1.5 और नीचे 1.5 आएगा। देखो तो यहाँ पे 1.5 और ये वाला 30 का पॉइंट मिला अपने को, सेंटर एग्जैक्टली 1.5 पे सेट किया हम लोगों ने। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को ड्रॉ कर लेना है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है आगे तक और छोड़ देना। एग्जैक्टली कहाँ तक आएगी हम लोग को पता नहीं है ना। वो कहाँ तक आएगी मैं आपको बताता हूँ अभी, लास्ट पॉइंट वही है हमारा। अभी देखो यहाँ से भी हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ देना। अब ये लाइन कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक टच करेगी हम लोग को पता नहीं है ना। अब ये कहाँ तक जाएगी लाइन और कहाँ तक टच करेगी ये हम लोग को पता करना है। तो इसके लिए अब ध्यान से देखोगे आप, तो देखो टॉप व्यू में हम लोग को ये दो सर्कल तो दिख रहे, देखो बड़ा वाला सर्कल 80 mm का दिखा और छोटा वाला 40 mm का दिखा, लेकिन नीचे जो 60 का सिलेंडर है, नीचे जो 60 mm का जो सिलेंडर है नीचे इसके अंदर है, वो हम लोग को ऊपर से नहीं दिख रहा है। टॉप व्यू से हम लोग को ये सिलेंडर नहीं दिख रहा है, तो इस सिलेंडर के डॉटेड लाइंस दिखेंगे हम लोग को, मतलब एक डॉटेड सिलेंडर हम लोग को दिखेगा यहाँ पे। उसका डायमीटर कितना रहेगा 60 और 30 mm का रेडियस रहेगा इस सिलेंडर का। 30 mm रेडियस का एक डॉटेड सिलेंडर हम लोग को दिखेगा टॉप व्यू में। तो सब में पहले हम लोग को क्या करना है, राउंडर में हम लोग को 30 mm का डिस्टेंस लेना है और 30 mm का डिस्टेंस लेके सेम सेंटर से हम लोग को यहां से एक डॉटेड सेंटर बनाना है। डॉटेड सर्कल हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये वाला जो हमारे मिडल सर्कल को टच हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। और मिडल सर्कल यहाँ पे टॉप व्यू में हमारा क्या है, ये डॉटेड सर्कल है ना। सो ये वाले जो लाइंस हमारे जाएंगे, ये वाले लाइंस कहाँ तक जाएंगे, ये वाले लाइंस हमारे मिडल सर्कल तक जाएंगे, मतलब डॉटेड जो सर्कल आया है हमारा वहां तक ये लाइन हमारे पहुंचने वाले, इसको टच करने चाहिए, यहाँ तक होने चाहिए, है ना। इसके आगे नहीं, इससे पहले नहीं, है ना। सेम ये वाले भी लाइंस वैसे ही हम लोग को इस डॉटेड सर्कल तक ड्रॉ करना है ना। अब और एक चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दी थी फ्रंट व्यू में, कि ये वाला जो पोर्शन है, ये लाइन कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे क्लोज होगी कि आगे तक रहेगी। मैंने आपको बोला था ये आगे तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी टॉप व्यू के बाद हम लोग को समझ में आएगा। तो टॉप व्यू में ये लाइन जहाँ पे टच कर रही है, ये वाला लाइन, है ना। देखो अब ये वाली लाइन जहाँ पे टच कर रही है, यहाँ से आपको प्रोजेक्शंस ऊपर लेने हैं, यहाँ से प्रोजेक्शंस ऊपर लेने हैं और ये यहाँ पे क्लोज होगा लाइन, ये वाला लाइन हमारा यहाँ पे क्लोज होगा, है ना। इसके आगे नहीं रहेगा, यहाँ तक ये लाइन रहने वाली है। ये वाली लाइन यहाँ पे हम लोग को नहीं दिखेगी, ये यहाँ तक आएगी, यहाँ पे ये क्लोज होगी, है ना। जो हम लोगों ने फ्रंट व्यू में देखा था, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा था ना, ये वाली जो लाइन हम लोग को दिख रही थी, ये वाली लाइन कहाँ तक है, ये इसका बात हम लोग कर रहे थे कि ये वाली लाइन कहाँ तक आएगी, ये वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन एग्जैक्टली टॉप व्यू में इस डॉटेड सिलेंडर तक जो लाइन आएगी, इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेना है और यहाँ पे इसको क्लोज करना है। ओके, ये एक चीज क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट का लाइन था, ये वाले लाइंस हमारे कहाँ तक जाएंगे, ये वाले लाइंस भी एग्जैक्टली हमारे इस डॉटेड सिलेंडर तक जाएंगे। ये वाले लाइंस यहाँ तक आएंगे डॉटेड सिलेंडर तक, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाले लाइंस भी हमारे कहाँ तक आएंगे, ये वाले लाइंस भी हमारे एग्जैक्टली हमारे डॉटेड सिलेंडर तक जाएंगे। देखो ये वाले लाइंस भी एग्जैक्टली डॉटेड सिलेंडर तक जाएंगे और इधर वाले ये लाइंस भी एग्जैक्टली डॉटेड सिलेंडर तक जाने वाले। देखो ये भी लाइन एग्जैक्टली डॉटेड सिलेंडर तक जाएंगे, क्योंकि ये लाइंस हमारे ये है, ये लाइंस है, ये जो एग्जैक्टली सेंटर तक टच होते दोनों साइड से, है ना। सो ये लाइंस हमारे दोनों साइड से सेंटर तक टच हो गए। सो ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब कुछ बाकी है क्या, देखते हैं, चलो और कुछ बाकी है क्या। यहाँ पे देखो टॉप व्यू में हम लोग को ये सिलेंडर दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है। टॉप व्यू से हम लोग को ये सर्कुलर होल है, इधर से सर्कुलर होल है, ये टॉप व्यू से हम लोग को दिख रहा है क्या, ऊपर से हम लोग को देखेंगे तो ये दिखेगा सर्कुलर होल है, नहीं दिख रहा है ना। तो जो चीज नहीं दिखती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हिडन लाइन, डॉटेड लाइंस हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो इसके प्रोजेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने लेके रखे, यहाँ पे हम लोग को डॉटेड लाइन शो करनी है। देखो तो यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन दिखेगी और इधर भी हम लोग को डॉटेड लाइन दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन दिखेगी। ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि सर्कुलर होल है। ऊपर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर होल है, ये वाला सर्कुलर होल है 30 mm के लेंथ में। तो ये 30 mm के लेंथ में हम लोग दो डॉटेड लाइंस यहाँ पे शो कर रहे हैं। ओके, इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है डायमेंशंस की। थोड़े डायमेंशंस यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। देखो डायमेंशन के लिए थोड़ा सा एक्सटेंशन लाइन बनाना है यहाँ पे, है ना।
और डायमेंशन दे देना। देखो ये वाला डायमेंशन कितना है 30 mm है ना। तो यहाँ पे हम लोग 30 mm लिख देंगे, एरो बनाना है आपको ऐसे है ना, और यहाँ पे लिख देना है ये 30 mm है ना। तो ये 30 लिख देंगे। सेम वे इधर के डायमेंशंस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ये टोटल डायमेंशन यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। देखो ये 60 है और ये मिडल वन कितना है, मिडल वन हमारा 20 था, ये भी हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखो ये 20 दिया था हम लोग को और ये टोटल कितना था, टोटल था हमारा 60। तो ये डायमेंशंस हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये टोटल हम लोग को दिया है 60 mm, तो ये हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं 60। ओके, और ये वाला जो मिडल वन है डायमेंशन, ये हम लोग को दिया है 20 है ना। तो इसको हम लोग 20 शो करेंगे, इधर आगे थोड़ा सा शो कर लेंगे है ना। जितना ऑब्जेक्ट से दूर डायमेंशन दोगे उतना अच्छा रहेगा। मिनिमम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट से होना ही चाहिए है ना। तो ये 20। ओके, उसके बाद इस सर्कल के आप डायमेंशन दे सकते हो, इसके डायमीटर्स आप शो कर सकते हो और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के डायमेंशंस दे सकते हो। तो चलो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।